POD मतलब प्रिंट ऑन डिमांड, जो कि SMMA और ड्रॉप शिपिंग के बाद सबसे सर्च किए जाने वाला साइड हसल है। इसकी भी स्पेशलिटी ये है कि ड्रॉप शिपिंग और SMMA की तरह इसमें हजारों लोग अभी नहीं है एंड ये बहुत न्यू है। तो चलो इसको डिस्कवर करते हैं। आज मेरे अलग पांडे के जाने वालों में तुम्हारे सामने स्टार्ट करूंगा एक ब्रांड न्यू प्रिंट ऑन डिमांड का स्टोर एंड हम लोग ट्राई करेंगे टू सॉल्व द अल्टीमेट क्वेश्चन, क्या इससे पैसे बनते हैं। तो एक प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रिंट ऑन डिमांड का डिजाइन बनाना पड़ेगा एंड हमें बेचना क्या है वो डिसाइड करना पड़ेगा। तुम इसमें बहुत सारी कैटेगरीज कर सकते हो, इसमें मग बना सकते हो, अपना फोन केस बना सकते हो, टी शर्ट्स बना सकते हो, हुडीज बना सकते हो, बट हम लोग अपना कुछ कॉमन अप्रोच लेंगे। देखो अब सबकी सहेलियां तो होती नहीं है कि तुम उसमें फोटो लगा के कब प्रिंट करा सको, तो हम लोग बहुत ही एक नीश प्रोडक्ट में जाने वाले हैं, मीम्स वाली टी-शर्ट। टैग मीमर तो मैं बचपन से हूँ ही, तो मैं अपने कुछ फेवरेट एक दो मीम्स को चूज करने वाला हूँ एंड हम लोग अभी सबसे पहला जो स्टेप है, हम लोग वेबसाइट ढूंढने वाले हैं जो प्रिंट ऑन डिमांड की सर्विसेज ऑफर करती हैं एंड उस पर जाके देखते हैं भाई क्या सिस्टम है इनका एंड लाइक कैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो रिसर्च करते करते दोस्तों मेरे को एक वेबसाइट मिली है क्विकिंग के नाम से, जहाँ पे तुम हर एक चीज प्रिंट करा सकते हो। तुम एक पिल्लो पे भी अपना मुंह प्रिंट करा सकते हो, पता नहीं कौन कराना चाहेगा लेकिन तुम करा सकते हो यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे कॉस्ट देखने वाले हैं। हम लोग एक ओवर साइज टी शर्ट बनाएंगे क्योंकि हम लोग कूल है, ठीक है। अगर तुम्हें गुनी भाई की तरह कूल बनना है तो ओवर साइज टी शर्ट बना करो। तो इसमें हमारी मेजरली 3 से 4 कॉस्ट रहने वाली है, जिसमें पहले है रॉ जो टी शर्ट की कॉस्ट आएगी, दूसरी प्रिंटिंग की कॉस्ट होने वाली है, तीसरी शिपिंग एंड चौथी होगी कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उसमें बहुत कैंसिलेशन भी आते हैं एंड कुछ चक्कर है इनका। तो ये कुछ फाइनल प्राइसेस, ये हमारी ओवर साइज टी शर्ट हम लोगों ने चूज कर लिया एंड हम लोग यहाँ पे 2 बेसिकली चॉइसेस ले सकते हैं उसकी प्रिंटिंग की, जिसमें A4 वाली जो है उसमें तुम्हें छोटा प्रिंट मिलेगा लेकिन वो सिर्फ 80 रुपये का है एंड A3 वाला जो DTG का प्रिंट है, पता नहीं इसमें क्या डिफरेंस है, बट 145 का पड़ेगा। टोटल कॉस्ट COD के साथ एंड GST के साथ हमें इसकी 456 पड़ेगी एंड इसकी 387, 60-70 रुपये का ही फर्क है एंड हम लोग इसको 800 रुपये की बेचने वाले हैं। तो शायद हमें A3 की तरफ ही चले जाना चाहिए, तो हम लोग इसी पे डिजाइन बनाएंगे। चीन टपाक डम डम। तो फाइनल डिजाइन यार कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे पता है काफी कॉर्नी सा है, बट यार यही था मेरे पास। छीन टपाक डम डम के अलावा भाई तुम्हें कॉपीराइट का बहुत इशू रहेगा एंड मैंने इसमें थोड़ा अपना कुछ डालने का बोल गया, चाहे कुछ छपरी लग रहा है। तो अपडेट, मेरी सारी फुटेज इसके आगे की करप्ट हो चुकी है एंड अभी मुझे तुम्हें ऐसे ही स्टोरी बतानी पड़ेगी। चिंता मत करो, कुछ बी रोल्स एंड मेरे पास क्लाइंट के मैसेजेस है सेल्स वाले, तो उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। तो इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने जो डिजाइन है उसे क्विकिंग में जाके डाल देना है। तुम कोई भी ट्यूटोरियल दे सकते हो, बहुत सिंपल है। मैंने ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट्स रखे सिर्फ इसके ऊपर एंड ओवर साइज जो हम लोगों ने रेगुलर सोचा था। हमारा फाइनल प्राइस कुछ ये आ रहा था COD के बाद में एंड हम लोग इसका फाइनल प्राइस 799 रखते हैं। मैं ज्यादा महंगी रखना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता है सेल नहीं आएगी। तो वेबसाइट की जगह मैं अपना एक इंस्टाग्राम पेज खोलता हूँ जिसका मैं मिमोटो नाम रखता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। हम लोग मिमोटो को सिर्फ इसी वीडियो में नहीं यूज करने वाले हैं, हम लोग इसे एज अ ब्रांड लेके जाने वाले हैं। इसमें हम लोग सिर्फ मीम बेस्ड टी शर्ट्स बनाएंगे एंड वो सारी प्रिंट ऑन डिमांड ही होगी। तो तुम लोग अगर चाहते हो कि इसके और पार्ट्स बनाएं टू सी कि हम लोग एक प्रिंट ऑन डिमांड वाले ब्रांड को कितने पैसे तक लेके जा सकते हैं, मेरे जैसे नूब की स्किल्स की तरह भी, तो प्लीज सब्सक्राइब। तो इंस्टाग्राम पेज बनाने के बाद थोड़ा इधर उधर से लोगो लगाने के बाद हम लोग अपनी एड्स पोस्ट करने की बारी आती है। अब देखो यार, एड्स पोस्ट करने के लिए पहले तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, फेक फॉलोअर डाल लो अकाउंट पे। 0 फॉलोअर वाले अकाउंट से कोई बाय करना पसंद नहीं करेगा, तो तुम एक प्रॉपर सा अकाउंट बनाने के बाद उस पे पहले 2-3 पोस्ट डालो एंड फिर अपनी एड स्टार्ट करो। तो अभी इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा डन था एंड अभी बारी थी हमारे एड्स डालने की। एड्स अगर यार तुम सीधा वो व्हाइट बैकग्राउंड वाली डाल देते हो तो तुम्हारे और तंबाकू की मार्केटिंग में कोई फर्क नहीं है भाई, कुछ तो मेहनत करो। तुम्हें मॉकअप जनरेटर पे जाना है, यहाँ पे तुम मॉडल फोटोज अपने टुच्चू से ब्रांड जो तुमने 2 घंटे में मैंने स्टार्ट किया है, उसके लिए तुम मॉडल शूट्स ऐसे बना सकते हो कि तुम लोगों ने किसी को पहनवा के वो डिज़ाइन बनाया है, तो वो तुम्हारा जो डिज़ाइन बनाया है वो प्लेन टी शर्ट डाली होती है, उस पर एडजस्ट कर देते हैं। तो अभी मेरे पास प्रॉपर मॉडल शूट्स भी रेडी थे, तो अभी हम लोग मिमोटो को लॉन्च करने के लिए रेडी है।
तो मैं टोटल 2 एड्स बनाता हूँ, दोनों में मैंने मॉकअप्स जो लिए हैं वो इंडियन लोगों के हैं, तो लोगों को थोड़ा लगे ना कि मतलब रियल है, ठीक है, किसी गोरे की पिक्चर नहीं लगा दी, नीचे लिखा है छीन टपाक डपना, सेंस नहीं बनाएगा। तो 2 ऐड बनाने के बाद हम लोग अपना बजट सेट कर देते हैं वही स्टैंडर्ड 167 पे। इस वीडियो पे भाई मोटा खर्चा हो गया, हम लोगों ने 400 रुपए खर्च किए ऐड पे। तो हमारी फाइनल एड्स कुछ ऐसे दिख रही थी एंड फिर मैं इनको डाल देता हूँ बूस्ट पोस्ट में। अब मैं तुम्हें एक और टिप देना चाहूँगा भाई, तुम अगर 0 फॉलोअर वाले अकाउंट पे एक ही पोस्ट जो तुम्हारी ऐड है उसके साथ स्टार्ट करते हो तो सेल नहीं आएगी। मैंने इसीलिए किया है क्योंकि भाई देखो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तुम गुनी भाई की तरह प्रो नहीं हो। गुनी भाई की किस्मत तो मैंने देख ही ली अपनी फुटेज के बाद, लेकिन ठीक किस्मत गई इस चैलेंज में, सबके साथ ऐसा नहीं जाएगा। तो तुम लोग ट्राई करना कि तुम पहले हफ्ता 10 दिन उसको अकाउंट को बिल्डअप करो एंड तुम एक्चुअल में अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो टी शर्ट घर पे मंगा लो, ज़्यादा खर्चा नहीं है, 500-600 को कर लेना, ठीक है। तो ऐड मैंने अराउंड 1 बजे के अराउंड चलाई थी एंड मुझे 4-4:30 के अराउंड मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए जब मैं ट्यूशन में था। तो हम लोग ट्यूशन में बैठे पैसे कमा रहे थे दोस्तों, डायरेक्ट सेल नहीं थी, मैसेज ही थे, लेकिन मैं उसको पैसे बनाना ही कंसिडर करूंगा। एंटरप्रेन्योर लाइफ उसको जोड़ो, ठीक है। 4-4:30 हमें मैसेजेस आने शुरू हो गए थे एंड मैंने 6 बजे घर आके उसको मैंने रिप्लाई करना स्टार्ट किया। 400 रुपए की ऐड से हमें अराउंड 24 से 25 मैसेज आए एंड हमारा CPL था अराउंड तुम लगा लो, आई थिंक मेरी मैथ थोड़ी वीक है, ठीक है, बट हमारा अराउंड 20 के अराउंड का CPL था। मतलब एक मैसेज आने में कितनी कॉस्ट, मुझे पता है लोगों की इससे कम तो कॉस्ट पर एक्विजिशन होती है, लेकिन ये पहली ऐड थी एंड ऐड कुछ इतनी खास नहीं थी एंड बूस्ट पोस्ट भी थी। इस 24 से 25 मैसेजेस में मैं हर एक बंदे को ट्राई करता हूँ कि मैं कॉल करूँ। मुझे अराउंड 7 से 8 लोगों का नंबर मिलता है, मैं उनसे कॉन्वर्स करता हूँ। मैंने उनको ये दिखाया कि भाई मेरी दुकान है इधर, हम लोग खुद प्रिंटिंग करते हैं एंड भाई मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो तुम किसी कमरे में बैठे बच्चे जिसने फ़ोन पे डिज़ाइन बना के टी शर्ट बनाई है उससे ऑर्डर नहीं कर रहे हो। एंड एक दो उसमें से मान भी गए। फाइनल सारी कॉल्स करने के बाद हमें टोटल 3 सेल्स आती है जो कि हमें टोटल 2400 रुपीज़ रेवेन्यू तक लेके जाती है। लेकिन रुको, ज़्यादा खुश होने से पहले अब हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि एक्चुअल में हम लोगों ने पैसे बनाए कितने हैं और बनाए भी हैं कि नहीं। 2400 रुपये हमारा टोटल रेवेन्यू था एंड उसमें से हमारा 400 रुपये तो सीधा ऐड कॉस्ट चले जाता है, तो उसको माइनस करने के बाद 2000 रुपये बचते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट हमें अराउंड अप्रॉक्सीमेटली COD के बाद पड़ रही थी 550 पर टी शर्ट। तो अगर तुम उसको ऐड अप करते हो तो वो बनती है 1650 रुपये, क्विक मैथ्स। तो अराउंड हमारा जो प्रॉफिट बचता है वो 350 रुपये है। लेकिन रुको, इसमें भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अभी तुम्हें पता ही होगा प्रिंट ऑन डिमांड, स्पेशली जब तुम कैश ऑन डिलीवरी करते हो, इमेजिन करो यार किसी ने तुम्हारी टी शर्ट प्रिंट कर दी है लेकिन वो डिलीवर नहीं होती है। तुम्हें बहुत यूट्यूबर्स ये नहीं बताएंगे प्रिंट ऑन डिमांड में तो बहुत पैसा है जी, तुम 1-2 लाख पर डे की सेल कर सकते हो, बट रियलिटी यही है कि अगर तुम 4-5 सेल कर रहे हो, तुम्हारे पास ऐड बजट नहीं है, तुम बिगेनर हो, इसमें जो तुम्हें रिटर्न आएंगी चीज़ें, जो टी शर्ट प्रिंट हो चुकी है उसका एक तो तुम्हें जो RTO का चार्ज लगेगा जो 70 रुपये के अराउंड होता है, इसमें देखो 3 सेल में से एक तो रिटर्न आएगी, चाहे मैंने फ़ोन पे बात किया, चांसेस है कि तीनों भी डिलीवर हो जाएं, बट अगर एक भी रिटर्न आ जाती है तो 350 में से 70 तो तुम काट ही लो। लेकिन वो जो 70 रुपये के बाद तुम्हारे जो 280 रुपये बचा है वो भी तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है। अगर तो वो तुम्हारी टी शर्ट अगले 30 दिन के अंदर नहीं बिकती है कहीं, तो वो तुम्हें ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एंड तुम्हें उसका जो 550 का बनाने का कॉस्ट था वो तुम्हें देना पड़ेगा। मुझे पता है ये थोड़ा डिस्करेजिंग लग रहा है, लेकिन ये इसीलिए है कि यार देखो 30 दिन अगर तुम रेगुलर ऐड चला रहे हो तो वो मोस्ट प्रोबेबली बिक जाएगा, पर तुम हफ्ते के बाद अगर इसको बंद करने का ट्राई करते हो एंड तुम्हारे पास 3-4 RTO आए हुए हैं एंड तुम्हारा मार्जिन भी अराउंड उतना ही है, तो तुम लगा लो यार तुम्हें कुछ भी नहीं बचेगा। बट 24 आवर्स के हिसाब से मेरे ख्याल से हम लोगों ने बहुत बढ़िया किया है। 3 सेल्स के अराउंड 350 जो बने हैं, जो अभी मतलब ऑब्वियसली ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए हैं, अभी अगला दिन है चैलेंज का जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ एडिट करते टाइम, तो अभी मतलब तुम लगा लो कि अभी कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ है, बट हमारे एस्टिमेटेड फिगर्स ही हैं। बट प्रिंट ऑन डिमांड मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया बिजनेस है अगर तुम इसे बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करते हो एंड तुम्हारे डिज़ाइन एंड ऑल। मैं प्रेफर करूंगा अगर तुम एक आध टी शर्ट आज सैंपल मंगा लेते हो एंड फिर उस पर एड्स चलाते हो तो वो काफ़ी बेटर रहेगा। ऑर्गेनिक तुम बढ़िया से अपना इंस्टाग्राम मेंटेन करते हो अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म जाना है तो यही थी दोस्तों हमारी 24 आवर्स प्रिंट ऑन डिमांड चैलेंज वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 350 रुपये कमाए। एंड भाई मुझे माफ़ कर देना, इसमें ये जो करप्शन की प्रॉब्लम आ गई मुझे भी नहीं पता कैसे, मैं पता नहीं वेलीगिरी कर रहा था एंड पता नहीं क्या हो गया। बट ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में तुम रेकमेंड कर सकते हो कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टाइप के चैलेंज पे बनाएं, क्योंकि गुनी
ही भाई तुम्हें देंगे ट्रूएस्ट रिव्यू कि इसमें पैसे बनते हैं कि नहीं। बाय।